Good morning, good evening, good night, guys. This is KS Foundation. Every time ready to make the child futures bright. Guys, this is account second chapter, accounting terms, or you can say accounting terminology. ठीक है, तो अकाउंटिंग टर्म्स करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. इफ़ यू आर फर्स्ट to watch my video, please subscribe it to get the latest update firstly, or secondly I can try my best to tell all these terms very seriously and very goodly. So guys, if you want to watch our latest videos of mathematics, accounts and business studies, please click on my description box to get the link of my videos. So guys, let's start our chapter. बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शंस. तो बच्चों, बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग टर्म की सबसे पहली टर्म है. क्या है? सबसे पहली टर्म. इसके अंदर क्या होता है? ये एक क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसकी? बिजनेस की. जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है बिजनेस की, उसको पूरे तरीके से चेंज कर देती होती है. जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ही आपको समझना चाहिए बिजनेस की लेन देन, जो कि अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस की प्रॉफिट को चेंज कर, मतलब जो ट्रांजैक्शन हम जर्नल्स में रिकॉर्ड करेंगे उसको चेंज कर देगी. अगर लॉस होंगे तो लॉस को पर्टिकुलर तरीके से दिखाएगी कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ रही. लॉस हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को घटाएंगे और प्रॉफिट हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाएंगे. तो हम कहेंगे कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. किस चीज़ की? किसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिजनेस की, जो कि चेंज करती है. किसको चेंज करती है? फाइनेंशियल पोजीशन को. किसकी? बिजनेस की या फर्म की. ठीक है. जब भी कोई लेन देन हमारे बिजनेस के अंदर होती है तो वो चेंज कर देती है किसकी वैल्यूज़? असेट्स की वैल्यूज़, जो हमारे लैंड वगैरह हैं, और लाइबिलिटीज़ जो हमारे लेन देन हैं, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देती होती है. अगर आपको पता है कि अगर प्रॉफिट होंगे तो हमारे जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी. अगर लॉस होंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है बच्चों. अब हम करते हैं इवेंट. बच्चों, इवेंट सबसे आसान है कि मतलब हमने कोई भी ट्रांजैक्शन करी, हमने कोई भी लेन देन करी. जैसे हमने एक राम पर्सन है, उससे हमने 50,000 गुड खरीदे, तो हमने उसको पैसे दे दिए. जब हमने खरीद लिए 50,000 रुपये के, और हमने बेच दी किसको? अनदर ट्रेडर शाम को. कितने रुपये में? 80,000 रुपये में. तो जितना भी ये सारा प्रोसेस होता है कि हमारे को रिज़ल्ट क्या आया ट्रांजैक्शन का, मतलब हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, उसे ही बच्चों इवेंट कहते होते हैं. मतलब रिज़ल्ट, जैसे हमारे पेपरों के रिज़ल्ट आते होते हैं, ऐसे एक ट्रांजैक्शन का भी एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट होता है. तो थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है इंटरनल ट्रांजैक्शन, मतलब अंदरी ट्रांजैक्शन. मतलब जो बिज़नेस चल रहा है हमारा, उसके अंदर किसके अंदर? उस बिज़नेस के अंदर, उसके ओनर्स के अंदर, उसके मैनेजमेंट के अंदर. ठीक है. ये वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बिज़नेस के अंदर चलती होती हैं, और ये वह एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के, और वो बिज़नेस के बाहर ही होते. जैसे हमारे डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो सारे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस के अंदर आते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस. थर्ड पॉइंट है बच्चों अकाउंट्स. अकाउंट जो हमारा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स. बच्चों, अकाउंट बच्चों क्या होता है? बच्चों, अकाउंट एक रिकॉर्ड होता है. किसका? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का. किसका? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का, कि जो रिलेट करती है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी पर्टिकुलर आइटम से. मतलब एक जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा अकाउंट है, फ़ोन का अकाउंट है, मतलब वो क्या होता है अकाउंट? वो सारा रिकॉर्ड होता है. अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सारा रिकॉर्ड रखना, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड. मतलब जो हमारे बिजनेस से अकाउंट है, तो सारे बिजनेस का रिकॉर्ड रखना किसी पर्टिकुलर आइटम से, किसी पर्टिकुलर लॉस से, किसी पर्टिकुलर प्रॉफिट से, उसे हम बोलेंगे अकाउंट्स. और आपको पता है
कि हम अकाउंटिंग के अंदर हर चीज़ का अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे अगर मशीनरी खरीदी तो मशीनरी अकाउंट होता है, अगर कोई फिलिंग कैबिनेट खरीदा है मतलब वो ऑफिस के लिए तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट होता है उसके लिए। अगर कोई फ़ैन वगैरह खरीदा है तो हम उसे फिक्सचर्स अकाउंट बोलते हैं, उसके अंदर उसका अकाउंट अलग से होता है। जहाँ पर बच्चों सारे अकाउंट क्या होते हैं मेंटेन्ड हो, वह प्लेस वह जगह जहाँ पर जो सारे जितने भी रिकॉर्ड हैं फिक्सचर्स अकाउंट के, मशीनरी अकाउंट के, फिलिंग कैबिनेट अकाउंट के, वो सारे जहाँ पे मेंटेन होते हैं ना, उसे ही हम बच्चों अकाउंट्स कहते हैं। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब हिंदी में क्या होता है? पूंजी। क्या होता है? पूंजी। इसका मतलब होता है पूंजी। जितना भी इसका मतलब होता है, कोई भी जो प्रोप्राइटर है, कोई भी ओनर है, कोई भी ट्रेडर है, जब भी वो कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो पैसे तो लगाता ही है, उसे कैपिटल बोलते हैं। पैसा प्रोप्राइटर के द्वारा पैसे लगाए जाना ही कैपिटल कहलाता है। वो अमाउंट किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारा गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे हमारे वो एसेट्स की जैसे लैंड वगैरह की फॉर्म में। इसका एक मैं आपको अलग से फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस फॉर्मूले और इन नोट्स को रिकॉर्ड कर लीजिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो फिफ्थ टर्म्स है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मीन्स क्या होता है बच्चों? ड्राइंग्स का मतलब होता है बच्चों कि ना, जो प्रोप्राइटर ने अब जो प्रोप्राइटर है उसने जो मनी लगा के बिजनेस शुरू करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। अगर वो वही मनी निकाल ले, क्या कर ले? निकाल ले, मतलब विड्रॉ कर ले और यूज़ कर ले अपने पर्सनल यूज़ के लिए, किसी के लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे ड्राइंग्स बोल देंगे बच्चों। क्या बोल देंगे? ड्राइंग्स। जो भी प्रोप्राइटर ने पैसा लगा के अपना बिजनेस शुरू करा है, वही पैसा वो निकाल के अपने किसी और बेवजह के काम या पर्सनल यूज़ के लिए या और किसी के पर्सनल के यूज़ के लिए निकालेगा, उसे ही हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो बच्चों फॉर लाइबिलिटी, उधार, जब बर्डन, बच्चों ये वह होता है, लाइबिलिटी को वह हम उधार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एक ऐसा अमाउंट है जो कि जो हमारी फर्म है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी सारी एंटायर फर्म है, वो किसी आउटसाइडर से ओज करती है, लेती है। जैसे अगर हमने बिज़नेस स्टार्ट करा, पैसे नहीं है 50,000 रुपये कैपिटल में लगाने के लिए, तो अगर हम किसी से 50,000 पैसे लेते हैं तो हमारी जो फर्म है वो ओज कर रही है, तो हमारी फर्म के लिए वो जो अमाउंट उसने किसी से लिया है वो क्या होगी? उसके लिए एक लाइबिलिटी। क्या होगी बच्चों? लाइबिलिटी। अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है बच्चों? इंटरनल लाइबिलिटी बच्चों एक प्रकार की वह लाइबिलिटी होती है जिसमें जो फर्म है वो अमाउंट को पे करती है अपने ओनर्स को। मतलब इंटरनल लाइबिलिटी वह लाइबिलिटी होती है जिसमें जो मतलब हमारी फर्म है वो पैसे लेती है, हैज़ टू ओज। यहाँ पे ओज आएगा, ओज। ये दोनों ही वर्ड बच्चों ठीक है अपनी अपनी जगह। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब यह होता है कि वह बिजनेस एंटिटी जो कि उधार लेती है किसी अपने ही ओनर से, अपने ही एम्प्लॉयर से, और उसको पे भी कर देती होती है, उसे इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। कि मतलब लेगी भी अपने अंदर वालों से और देगी भी अपने अंदर वालों को। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब बच्चों एक वह लाइबिलिटी जो कि जो हमारी फर्म है आउटसाइडर से लेती है और आउटसाइडर्स को ही अमाउंट पे करती है। ठीक है बच्चों? करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी डिफरेंशिएट। करंट लाइबिलिटी बच्चों वह एक लाइबिलिटी होती है जिसको जो हमारा बिजनेस है उसको वह अमाउंट पे करना होता है एक साल के अंदर। ठीक है? और नॉन करंट लाइबिलिटी वह होती है जो हमारी बिजनेस एंटिटी है उसको अमाउंट पे करना पड़ता है एक साल